किसी बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डाउट पूछा जो लास्ट क्लास होमवर्क दिया था, तो मैंने आपको समझाया था बच्चों। यहाँ पर क्या बोल रहा है सुनो। पीके निगम एंड कंपनी टू का लीज ऑफ कोलियरी। देखिए पीके निगम ने एंड कंपनी ने एक कोलियरी लीज पे लिया है। किससे? नागेश्वर एंड कंपनी से। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर लीजी कौन है और लैंडलॉर्ड कौन है, ये बात पता चल जाए। ठीक है, लीजी है आपका पीके, नहीं नहीं सॉरी, आरके निगम एंड कंपनी। ठीक है, और लैंडलॉर्ड हो गया नागेश्वर एंड कंपनी। तो देखिए क्या आ रहा है कि आरके निगम एंड कंपनी ने, मतलब कि लीजी यही हो गया आपका, ने नागेश्वर एंड कंपनी से कोलियरी लीज पर लिया। अब यहां पर लाइन बहुत ही अच्छे से पढ़ो। ऑन द बेसिस ऑफ 15 रुपया पर टन ऑफ द कोल रेज्ड। ये पॉइंट क्या कह रहा है? रॉयल्टी कितना तय हुआ है? 15 रुपया प्रति टन कोल रेज्ड है, कोल्ड सोल्ड नहीं है। जितना कोयला कोयला निकाला जाएगा प्रति टन 15 रुपया क्या लगेगा? रॉयल्टी लगेगा। ऐसा नहीं बोला है कोयला बेचा जाएगा उसका 15 रुपया है, कोयला जितना निकलेगा प्रति टन कोयला निकालने पर, है ना। ठीक है, वो देखिए दो बातें हैं। ये मान लीजिए कोल माइंस है, ठीक है, तो कोयला निकालने पर ही रॉयल्टी दे देना है, बेचने पर नहीं देना है। ठीक है, अच्छा, 1 टन कोयला बिकेगा तो रॉयल्टी आपका कितना हो गया? 15 रुपया होगा। ओके, एक सेकंड। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बोल रहा है कि सब्जेक्ट टू द रेट 70, क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट टू द रेंट ऑफ 75,000 पर ईयर, मतलब ये हो गया मिनिमम रेट, विथ राइट टू रिक्यूप शॉर्ट वर्किंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 ईयर ऑफ द लीज। सिंपल है, ये लीजी, ये लैंडलॉर्ड। ठीक है, रॉयल्टी 15 रुपया पर टन कोल रेज्ड, है ना। मिनिमम रेंट 75,000, शॉर्ट वर्किंग को पहले 4 साल में रिक्यूप कर सकते हैं। लेकिन कोयला कितना निकला ये पता ही नहीं है। कोयला का रॉयल्टी क्या है? 15 रुपया पर टन कोयला निकलने पर। तो यहाँ तो बिक्री दिया है और क्लोजिंग दिया हुआ है ना। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हो गया और आपको नेसेसरी अकाउंट बनाना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? पहली बात यहाँ पर क्या है, आप यहाँ ध्यान से समझे बच्चों। रॉयल्टी क्या बोला है? रॉयल्टी कितना बोला है? 15 रुपया पर टन ऑफ कोल रेज्ड, मतलब रेज मतलब निकालना। ठीक है, रॉयल्टी कितना है? 1 टन का 15 रुपया, जब कोयला निकालेगा तो 1 टन कोयला अगर वो निकालेगा तो उस माइन से, तो उसको 15 रुपया रॉयल्टी देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, सबसे पहला प्रॉब्लम यह आया कि कोयला कितना निकला ये पता है ही नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने से दिमाग लगाइए। एक बात बताइए, आप सोच के देखिए, आपका आप मान लीजिए लीज पर कोई माइंस लिए कोयला निकालने के लिए, आप ही सोचिए ना, बी प्रैक्टिकल, है ना। तो साल के अंत में आपके पास कितना कोयला बचेगा? मान लो एक हम माइंस लीज पर लिए हुए हैं, ठीक है, साल के शुरू में मेरे पास 1,000 टन कोयला था, ओपनिंग स्टॉक 1,000 टन। ड्यूरिंग द ईयर हम 5,000, मान लीजिए 20,000 टन कोयला और निकाले। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कोल रेज्ड। तो 20 और 21 हो गया। उसमें से मान लीजिए कि 18,000 कोयला हम बेच दिए। ठीक है ना, सेल कर दिए, तो लास्ट में नहीं पता चल जाएगा। मान लो कि साल के शुरू में मेरे पास 1,000 टन कोयला था, ड्यूरिंग द ईयर हम लोग 20,000 टन कोयला और निकाले, 21,000 हो गया, और 18,000 टन कोयला बेच दिए, तो 21 में 3,000 टन पता चला। तो क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला ये है, लेकिन हमको यहाँ पर क्या निकालना है? रॉयल्टी किस बेस पर तय होने वाला है इस क्वेश्चन में? 15 रुपया पर टन कोल रेज्ड, है ना। तो यहाँ से हम कोल रेज्ड को इधर रहने देते हैं, बाकी सबको उठा के इधर ले आके एक नया फॉर्मूला बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा, कोल रेज्ड, है ना। ठीक है, अच्छा, क्या हो जाएगा देखिए,
क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पहले से है, ये वाला सेल इधर आके ऐड हो जाएगा और ये ओपनिंग जाके लेस हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो यही आपका कोल रेज्ड का क्या बन गया, फॉर्मूला। तो यही है आपका मुख्य मेन सबसे फॉर्मूला यही बना है। ठीक है कि कोल रेज पहले निकालिए इस फॉर्मूले से, और उसके बाद आप आराम से रॉयल्टी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग कोल रेज निकाल रहे हैं। देखिए सवाल है कितने ईयर का इंफॉर्मेशन है। देखिए बच्चे यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 कॉलम आपको पर्टिकुलर और प्लस 5 कॉलम आपको बनाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। एक मान लो यहाँ ले लिए, दो, नहीं ये नहीं होगा, चलिए हो गया। तो पहले यहाँ लिख दे रहे हैं पर्टिकुलर, पर्टिकुलर कौन कौन सी ईयर का है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। ईयर तो दिया नहीं है, तो यहाँ हो गया फर्स्ट ईयर, यहाँ सेकेंड ईयर, यहाँ थर्ड ईयर, यहाँ फोर्थ ईयर, और यहाँ पे फिफ्थ ईयर। ठीक है, चलिए एक बात करते हैं हम लोग आगे। देखो सबसे पहले फॉर्मूले में क्या लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ पर ऊपर में 300 400 600 500 800। 300 टन, 400 टन, 600 टन, 500 टन और 800। ये तो हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, 300 400 600 500 800। उसमें ऐड क्या करना है, सेल है ना, ऐड कर देंगे सेल। कितना सेल हुआ देखो, 2000, 3500, 4800, 5600, 8000। 2000, 3500, 48, 56, 8000। ये हो गया, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। है ना, तो ऐड करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो 2300, 3900, 5400, 6100, 8800। फिर इसमें लेस करेंगे क्या, ओपनिंग स्टॉक। फॉर्मूला देखो ऊपर में लिखे हैं यहाँ पर। दिक्कत है बच्चों, स्टॉक तो ऊपर में दिया नहीं, ओपनिंग स्टॉक है ना,
लेकिन एक चीज सोचो, जो पहला साल का ओपनिंग है वही दूसरा साल का या क्लोजिंग है जो दूसरा साल का ओपनिंग है। पहला साल का तो ओपनिंग नहीं होगा, दूसरा साल का ओपनिंग कितना हो जाएगा, पहले साल का क्लोजिंग जो है 100, ये बन जाएगा ओपनिंग, ये बन जाएगा ये, ठीक है ना। तो इस तरह से याद रखना है, पहला साल का क्लोजिंग ही दूसरा साल का ओपनिंग होता है, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक देखिए क्या है, आप जो पहला साल का क्लोजिंग यहाँ निकाले थे 300, यहाँ का ओपनिंग हो जाएगा ये, दूसरा साल का क्लोजिंग चौथे साल का, तीसरे साल का ओपनिंग हो जाएगा, इस तरह करके 300, 400, 600 और 500, माइनस कर देंगे हो जाएगा। इस तरह से हमारा पता चलेगा कोल रेस्ड कि कितना कोयला निकला। ये आपका निकल गया, कितना कोयला निकला, देखो कोल रेस्ट 2300, 3600, देखो आंसर में भी दिया हुआ होगा, देखो यहाँ पर 2300, 3600, 5000, 5500, 8300, देखो 2300, 3600, 5000, 5500, 5500 ये कैसे हो रहा है, अच्छा ये 55 ही होगा, 56 लिख दें गलती से। ठीक है, अब एक और टेबल बनाना पड़ेगा, जिसमें क्या लेंगे हम लोग, वही एनालिटिकल टेबल एक और बनाएंगे, ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटेड, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड और अनरिक्रूटेड ट्रांसफर टू पीएल। ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटेड, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड और अनरिक्रूटेड ट्रांसफर टू पीएल। हाँ जी बच्चों, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, देखो ना 2300 इंटू 15, 34,500, ठीक है लिख देते हैं। तो ये तो हो जाएगा 54,000, 36,000, ये हो जाएगा 7,500, 75,000, ये कितना होगा 5,500 इंटू 15, 82,500 और 8,300 इंटू 15, 1,24,500, ये क्या निकल गया हम लोग का, रॉयल्टी। मिनिमम रेंट कितना है 75,000। अब बताइए पहले साल में क्या हुआ, शॉर्ट वर्किंग हुआ कितना, 75,000 में से 34,500 माइनस कर दो, यानी हो जाएगा 40,500, ठीक है। इसमें इसको माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 21,000 हो जाएगा, ये नील हो गया, ये कुछ भी नहीं होगा, ना शॉर्ट वर्किंग हुआ ना सरप्लस हुआ, ये हो गया 7,500 सरप्लस, और यहाँ हो गया 49,500 सरप्लस। अब शॉर्ट वर्किंग कब रिक्यूप्ट हो सकता था, लीज के पहले 4 साल में, यू आर रिक्यूप्ट इन द ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 ईयर ऑफ द लीज, पहले 4 साल तक ही रिक्यूप्ट कर सकते थे। तो मजेदार बात यह है कि 4 साल तो हमारा कहाँ तक होगा, यहीं तक होगा ना, हम यहीं तक रिक्यूप्ट कर पाएंगे, उसके बाद रिक्यूप्ट तो करना नहीं है। तो देखो 40,500 शॉर्ट वर्किंग हुआ, अगले साल 21,000 और शॉर्ट वर्किंग हो गया, तो बढ़ के हो गया शॉर्ट वर्किंग 61,500, है ना। उसके बाद यहाँ पर तो रिक्यूप्ट नहीं हो पाया, यहाँ 61,500 में 7,500 रिक्यूप्ट हो गया। अभी देखो 61,500 मेरा शॉर्ट वर्किंग था, 7,500 रिक्यूप्ट हो गया, तो कितना रिक्यूप्ट होना बाकी रह गया, 11 में 7 गया 4, 54,000 और रिक्यूप्ट होना बाकी रह गया, नहीं हो पाया मतलब
और टाइम खत्म हो गया, तो बाकी का 54,000 पीएल में चला जाएगा। ठीक है ना। अब पेमेंट टू लैंडलॉर्ड 75,000, 75,000, 75,000, 75,000, और यहाँ पर तो पूरा 1 लाख, क्योंकि रिक्यूप तो हुआ नहीं है तो पूरा ही पेमेंट करना पड़ेगा। 1,24,500। चलिए तो हो गया। देखो होगा 54,000 पीएल में गया होगा, आंसर में भी दिया हुआ होगा। अनरिक्वेप्टेड सर्ट वर्किंग 4th ईयर में 54,000 पीएल में ट्रांसफर हुआ। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। और सर्ट वर्किंग रिक्यूप्ट हुआ 7,500, सब तो दिया ही हुआ आंसर। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया एनालिटिकल टेबल। अब आपको जो बनाने बोले आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर बोला है नेसेसरी लेजर बनाने, तो लेजर में कौन कौन बनेगा, रॉयल्टी अकाउंट, लॉन लैंडलॉर्ड अकाउंट और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो चलिए जल्दी जल्दी बना लेते हैं हम लोग। रॉयल्टी अकाउंट, देखिए ईयर लिख देंगे फर्स्ट, फर्स्ट। ठीक है, टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल यही होता है ना। 31 दिसंबर को रॉयल्टी कितना है टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड का नाम था। अच्छा ये किसके बुक्स में एंट्री हो रहा है बाबू, इन द बुक्स ऑफ लीजी। लीजी कौन है, लीजी का नाम था आर के निगम एंड कंपनी। ठीक है ना। अच्छा टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड का नाम क्या है, नागेश्वर एंड कंपनी था ना शायद, नागेश्वर एंड कंपनी। ठीक है, टू लैंडलॉर्ड है ना, तो लैंडलॉर्ड की जगह पर लिखेंगे टू नागेश्वर एंड कंपनी। हाउ मच, रॉयल्टी कितना था 34,500। और 31 दिसंबर को ये चला जाएगा बी बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल 34,500। ये कंप्लीट हो गया। दूसरे साल में फिर आएंगे, सेकेंड ईयर 31 दिसंबर, टू नागेश्वर एंड कंपनी। देखिए रॉयल्टी कितना है 54,000, 54,000। ठीक है, और सेकेंड ईयर 31 दिसंबर को बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल 54,000। जो रॉयल्टी लगेगा वही ना लिखेंगे। तीसरे साल में रॉयल्टी कितना था 75,000। थर्ड ईयर 31 दिसंबर सॉरी टू नागेश्वर एंड कंपनी 75। ठीक है, चौथा नंबर 31 दिसंबर को टू नागेश्वर एंड कंपनी। देखो कितना रॉयल्टी 82,500। फोर्थ ईयर के
82,500। लास्ट है 5th ईयर 31 दिसंबर। एक लाख 24,500। तो ये बन गया रॉयल्टी अकाउंट। ठीक है। दूसरा कौन सा अकाउंट बनता है? लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो लैंडलॉर्ड का नाम क्या है? नागेश्वर एंड कंपनी अकाउंट। तो देखो, पहले लिखेंगे फर्स्ट ईयर 31 दिसंबर दोनों साइड। रॉयल्टी के लिए लिखते हैं बाय रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग के लिए बाय शॉर्ट वर्किंग, है ना? ये नहीं लिखते हम लोग? क्या बताए थे हम आप लोग को? रॉयल्टी के लिए बाय रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग के लिए बाय शॉर्ट वर्किंग, पेमेंट के लिए टू बैंक और इक्विप्टेड के लिए टू शॉर्ट वर्किंग। ये तो सिखाए, अब बार बार तुम नहीं बताएंगे। बाय रॉयल्टी 34,500, बाय शॉर्ट वर्किंग 40,500। और बाय शॉर्ट वर्किंग 40,500। ठीक है। अब पेमेंट करेंगे तो लिखेंगे टू बैंक। कितना पेमेंट किया? 75,000 रुपया। बराबर आ गया। इधर भी 75,000। अब आता है सेकेंड ईयर 31 दिसंबर को। सेकेंड ईयर का क्या सिचुएशन है? देखो, रॉयल्टी है कितना? 54,000। बाय रॉयल्टी 54,000, बाय शॉर्ट वर्किंग 21,000 और टू बैंक 75,000 पेमेंट। रॉयल्टी 54, शॉर्ट वर्किंग 21 और पेमेंट। अब पेमेंट किए हम लोग। ₹75,000। ठीक है। उसके बाद आते हैं थर्ड ईयर 31 दिसंबर। सर रॉयल्टी कितना हुआ? रॉयल्टी तो एग्जैक्ट 75,000 ही हुआ है, देखो ना। रॉयल्टी हुआ 75,000, ना शॉर्ट वर्किंग ना रिक्यूब्ड और डायरेक्ट पेमेंट 75,000। तो बाई रॉयल्टी और टू बैंक 75,000।
ठीक है, चौथे साल आते हैं। इस बार क्या हुआ है कि रॉयल्टी ज्यादा है, रिक्यूप्ट भी हुआ है। बाय रॉयल्टी लिख देंगे 82,500, रिक्यूप्ट हुआ है तो टू शॉर्ट वर्किंग 7,500 और टू बैंक कितना 75,000। ये सब पहले हम बता चुके हैं। बाय रॉयल्टी अकाउंट 82,500, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ट हुआ तो टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 7,500 और टू बैंक 75,000। पांचवा ईयर, देखो पांचवा ईयर 31 दिसंबर में क्या, देखो रॉयल्टी है 1,24,500, पेमेंट हुआ भी 1,24,500, क्योंकि रिक्यूप्ट करना तो अलाउड नहीं था, है ना। रिक्यूप्ट शॉर्ट वर्किंग भी नहीं हुआ, रिक्यूप्ट भी नहीं हुआ, क्योंकि चौथे साल तक ही था। तो बाय टू ठीक है, इस तरह हो गया। एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा, दैट इज शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, है ना। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, आइए हम लोग इसको देख लें। तो हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि जब जब शॉर्ट वर्किंग होता है तो टू लैंडलॉर्ड लिखते हैं, रिक्यूप्ट होता है तो बाई लैंडलॉर्ड लिखते हैं, अब पीएल में जाता है तो बाई पीएल लिखते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो टू लैंडलॉर्ड, शॉर्ट वर्किंग का हुआ है ना पहले साल, देखो तो पहले साल 40,500 रुपये शॉर्ट वर्किंग हुआ है, तो क्या लिखेंगे टू लैंडलॉर्ड। रिक्यूप्ट तो नहीं हुआ है और पीएल में भी नहीं गया है, ठीक है। तो टू लैंडलॉर्ड 40,500, और लैंडलॉर्ड का नाम है आपका नागेश्वर एंड कंपनी। कितना हुआ था 40,500। अब इसको सीडीबीटी करना पड़ेगा। चालीस हजार पाँच सौ अब आते हैं सेकेंड ईयर में क्या हुआ है। सेकेंड ईयर में फिर से शॉर्ट वर्किंग हुआ है, कितना 21,000 रुपया, तो फिर लिखेंगे टू लैंडलॉर्ड 31 दिसंबर को। ना सरप्लस रिक्यूप भी नहीं हुआ, पीएल में भी नहीं गया। ठीक है, टू नागेश्वर एंड कंपनी 21,000। फिर बैलेंस करना है 61,500, 61,500
61,500 सेकेंड ईयर 31 दिसंबर बाय बैलेंस सीडी। थर्ड ईयर 1 जनवरी को। टू बैलेंस बीडी। ठीक है, अब थर्ड ईयर में क्या हुआ है? थर्ड ईयर में ना तो शॉर्ट वर्किंग हुआ, ना तो रिक्यूप्ड हुआ, ना तो पीएल में गया। शॉर्ट वर्किंग भी नहीं, रिक्यूप्ड भी नहीं, पीएल में भी नहीं, तो कुछ होगा ही नहीं थर्ड ईयर में। बस यही सीडीबीडी आगे कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग, रिक्यूप्ड और अनरिक्यूप्टेड पीएल, यही 3 चीज तो यहाँ लिखा जाता है। $61,500। फोर्थ ईयर में क्या हुआ? रिक्यूप्ड हुआ है 7,500। देखो फोर्थ ईयर में क्या हुआ? सरप्लस हुआ था, शॉर्ट वर्किंग तो हुआ नहीं यहाँ पर, ठीक है। रिक्यूप्ड हुआ 7,500 और 54,000 पीएल में भी गया। रिक्यूप्ड होता है तो बाय लैंडलॉर्ड होता है। क्या लिखेंगे? बाय लैंडलॉर्ड, बाय नागेश्वर एंड कंपनी। कितना रिक्यूप्ड हुआ था? 7,500। और अनरिक्यूप्टेड वाला पीएल में चला गया था। बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल कितना? 54,000। देखो दोनों साइड बराबर आ गया। और 5वां साल में तो ना शॉर्ट वर्किंग है, ना रिक्यूप्ड है, ना सर पीएल ट्रांसफर है, तो ये तीनों अकाउंट हमारा बन गया। देखो बच्चों क्या कहता है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए सुनिए क्या बोल रहा है। अमित लिमिटेड took a mine on lease for 20 ईयर। अमित लिमिटेड ने एक माइंस लीज पर लिया 20 साल के लिए। तो अमित लिमिटेड तो यहाँ लीज ही हो गया, ठीक है। रॉयल्टी है 50 पैसे पर टन, मिनिमम रेंट है कितना? 8,000 पर ईयर। यहाँ तक समझ में आया कि अमित लिमिटेड ने एक माइंस 20 साल के लिए लीज पर लिया, रॉयल्टी 50 पैसा पर टन, मिनिमम रेंट 8,000। short working of that year would not be recovered which is held less than 8,000 per ton। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। ये लाइन क्या कह रहा है? इस लाइन को थोड़ा हम लोग अंडरलाइन करते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है। short working of that year will not be recouped which held less than 8,000 ton, है ना। कह रहा है कि उस साल के शॉर्ट वर्किंग को हम रिकवर नहीं कर पाएंगे जिस साल का प्रोडक्शन 8,000 टन से कम हुआ होगा। मतलब जहां 7,000 टन प्रोडक्शन हुआ उस साल का शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड ही नहीं होगा, वो तुरंत ही पीएल में चला जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, शॉर्ट वर्किंग ऑफ दैट ईयर, है ना, उस साल का शॉर्ट वर्किंग विल नॉट बी रिक्यूप्टेड, वो रिक्यूप्ट नहीं हो पाएगा, इन विच एल्ड द लेस देन 8,000 पर टन, है ना, ठीक है। जहां जिस साल का प्रोडक्शन 8,000 टन से कम है उस साल के शॉर्ट वर्किंग को हम रिकवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। The year which royalty will be more than minimum rent, only 50% of excess will be used for the recoupment of short working। अच्छा, कह रहा है कि अगर कोई भी साल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा है, मतलब सरप्लस है, ठीक है ना, मतलब सरप्लस है, ओनली 50% ऑफ एक्सेस, मतलब सिर्फ सरप्लस का 50% ही आप रिक्यूपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। 2 शर्तें, जिस साल का रॉयल्टी मिनिमम आउटपुट 8,000 टन से कम होगा उस साल का शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप होगा ही नहीं, और जिस साल का आपका सरप्लस होगा, है ना, तो ओनली 50% सरप्लस जो है रिक्यूपमेंट के पर्पज के लिए यूज होगा। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ लीजी अमित, ये है।
तो देखो अकाउंट बनाने में कुछ नया नहीं है, अकाउंट तो वैसे ही बनेगा, थोड़ा सा टेबल में थोड़ा बुद्धि लगाने की यहाँ जरूरत है। अकाउंट तो नहीं बताएंगे हम आपको, सिर्फ टेबल बता देंगे, ठीक है। चलिए, ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटेड, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड और अनरिक्यूप्टेड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट। ठीक है ना। चलिए, कितने साल का आउटपुट दिया हुआ है? 1 2 3 4 साल का, 4 साल। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। आउटपुट कितना है? 7,000 टन। 14,000 टन, 15,000 टन और 18,000 टन। रॉयल्टी कैसे है? एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर टन। तो यहाँ हो जाएगा 3,500, 7,000, 7,500 और 9,000। मिनिमम रेंट कितना है? मिनिमम रेंट है सर 8,000 रुपया। 8,000 है ना? हाँ, 8। ठीक है। अब पहले साल क्या हो गया? शॉर्ट वर्किंग हो गया। कितना? 4,500, 8,000। देखो 3,500 रॉयल्टी हुआ, मिनिमम रेंट 8,000 है, 4,500 शॉर्ट वर्किंग हो गया। दूसरे साल 1,000 शॉर्ट वर्किंग हो गया। ठीक है। अच्छा अच्छा, रिक्रूटमेंट के लिए कोई ईयर नहीं दिया है बच्चों? अच्छा, है ना, कि कहाँ तक कर सकते हैं, तो जहां तक है 4 साल तक आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ कहीं नहीं बताया कि कब तक रिक्रूट कर सकते हैं, तो 20 साल में 20 साल हम रिक्रूट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ठीक है। ऐसा थोड़े बोला है कि 4 ही साल कर सकते हैं, 5 साल कर सकते हैं, पहले नेक्स्ट 2 ईयर में कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो सभी ईयर में होगा क्या? 500 शॉर्ट वर्किंग और यहाँ सरप्लस हो गया 1,000। अब ध्यान सुनो बच्चों, पहली बात, जो पहला साल है, पहला कंडीशन क्या बोला था कि जिस साल का आउटपुट 8,000 टन से कम होगा उस साल का शॉर्ट वर्किंग को हम रिकवर नहीं कर पाएंगे। देखो पहला साल का आउटपुट 8,000 से कम है कि नहीं है, तो इस साल जो भी शॉर्ट वर्किंग हुआ वो रिकवर करना अलाउड नहीं है। इसलिए आपको जब रिकवर करना ही अलाउड नहीं है तो सेम ईयर पीएल में ट्रांसफर कर दिए। पहली शर्त क्या थी कि जिस साल का आउटपुट 8,000 टन से कम होगा उस साल के शॉर्ट वर्किंग को हम रिकवर कर नहीं सकते हैं। ठीक है ना, अलाउ नहीं करता है वो। ठीक है, तो इस साल का आउटपुट 8,000 टन से कम है, 7,000 है, तो इस साल का जो भी शॉर्ट वर्किंग वो हम रिकवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुरंत उसी साल हम उसको पीएल में ट्रांसफर कर दें। चलिए सर, ये तो अच्छी बात। अच्छा, अब सवाल आ रहा है दूसरा, यहां तक तो ठीक है सर, ओके। शॉर्ट वर्किंग, ये शॉर्ट वर्किंग रिक्रूट नहीं होगा, पीएल में चला गया। ठीक है। अच्छा, अब ये वाला कहानी खत्म। ये आया 1,000 शॉर्ट वर्किंग हुआ यहाँ पर सेकेंड ईयर में। ठीक है। अच्छा, अगले साल 500 शॉर्ट वर्किंग हो गया, तो शॉर्ट वर्किंग बढ़ के कितना हो गया? 1,500। उसके अगले साल कितना सरप्लस है? 1,000 है, लेकिन हम 1,000 रिक्यूप नहीं कर सकते हैं, 1,500 मेरे पास शॉर्ट वर्किंग है। क्या बोला था क्वेश्चन में कि ओनली 50% एक्सेस का ही आप यूज किसी भी साल कर सकते हैं। तो 1,000 आपका सरप्लस हो रहा है, लेकिन आप ओनली 50% यानी 500 ही रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। 1,500 मेरा शॉर्ट वर्किंग हुआ है अभी तक, ये शॉर्ट वर्किंग तो तुरंत पीएल में चला गया। इसके पहले का और बचा हुआ 2 शॉर्ट वर्किंग है 1,500, तो ओनली हम यहाँ पर कितना रिक्रूट कर पाएंगे? ओनली 500, है ना, क्योंकि 1,000 सरप्लस होने से क्या होगा? 50% ही रिक्रूटमेंट के पर्पज से यूज करना है। सर क्या हम पीएल में भेज दें? क्यों पीएल में भेज दें? कोई टाइम वेरिएशन थोड़े है, कहीं बोला है कि 4 साल में रिक्रूट कर सकते हैं हम लोग? बोला है क्या? नहीं बोला है ना, तो अभी 20 साल तक रिक्रूट हो सकता है, इसलिए हम इसको लॉस मानने वाले नहीं। ठीक है। अच्छा,
तो समझ गए पहली बात क्या हुआ, 7,000 था इस साल का आउटपुट, है ना। क्वेश्चन में बोला था जिस साल का आउटपुट 8,000 से कम होगा उस साल के होने वाले शॉर्ट वर्किंग को आप रिक्यूप नहीं कर सकते, इसलिए सेम ईयर पीएल भेज दिए। और सरप्लस का सिर्फ 50% यूज कर सकते हैं रिक्यूप के लिए, तो फिर 1,000 यहाँ शॉर्ट वर्किंग हुआ या 500 शॉर्ट वर्किंग हो गया, टोटल हो गया 1,500। और यहाँ पर 1,000 आपका सरप्लस है, लेकिन आप सिर्फ 500 ही रिक्यूप कर सकते हैं। पीएल में अभी नहीं जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि 4 साल करना है कि 5 साल रिक्यूप करना है, नहीं बोला था, मान के चलेंगे कि 20 साल कर लीजिए, 20 साल करना है ना, ठीक है। तो फिर हम लोग अभी पीएल में नहीं ट्रांसफर करेंगे। हाँ जी बच्चों, अब देखिए यहाँ पर, अब पेमेंट टू लैंडलॉर्ड कॉलम में कितना अमाउंट जाएगा, वो सोचने वाली बात है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। जिस साल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम होता है, इस बार तो 8,000 पे करना पड़ेगा। इस बार भी रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम ही है तो 8,000 पे करना पड़ेगा, मिनिमम रेंट के बराबर। इस साल रॉयल्टी भी मिनिमम रेंट से कम ही है तो 8,000 पे करना पड़ेगा। देखो ना, ये तीनों ईयर में रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है ना, 8,000 से कम है। आज जिस साल ज्यादा होता है उसमें रिक्यूप्टेड अमाउंट माइनस करके, तो 9,000 में से 500 माइनस करके 8,500 पे करना पड़ेगा। अब सवाल है कि इसमें नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाने बोला, तो 3 लेजर बनता है, रॉयल्टी, लैंडलॉर्ड और इतना। तो रॉयल्टी में क्या लिखाएगा, टू लैंडलॉर्ड, ये देखिए रॉयल्टी है 3,500 बाई पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल, 3,500, 7,000, 7,500 और 9,000। देखिए क्या बना हुआ है, टू लैंडलॉर्ड 3,500 बाई पीएल 3,500, टू लैंडलॉर्ड 7,000 बाई पीएल 7,000, टू लैंडलॉर्ड 7,500 बाई पीएल 7,500, टू लैंडलॉर्ड 9,000 बाई पीएल 9,000। 9,000 होना चाहिए थे, हम इस प्रिंटिंग है बच्चों, है ना, ठीक है। तो ये आपका रॉयल्टी अकाउंट हो गया। लैंडलॉर्ड अकाउंट कैसे बनता है सर, लैंडलॉर्ड अकाउंट में आपने बताया था कि रॉयल्टी के लिए बाई रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग के लिए बाई शॉर्ट वर्किंग, रिक्रूटमेंट के लिए टू शॉर्ट वर्किंग और पीएल के लिए 2 पीएल। नहीं रॉयल्टी, नहीं गलती हो रहा है, पीएल के लिए नहीं, एक मिनट, रॉयल्टी के लिए बाय रॉयल्टी, राइट है, शॉर्ट वर्किंग के लिए बाय शॉर्ट वर्किंग, रिक्रूटमेंट के लिए 2 शॉर्ट वर्किंग और पेमेंट के लिए 2 बैंक। ये तो हम लिखवाए हैं। अब पहला साल देखो, रॉयल्टी हुआ 3,500, शॉर्ट वर्किंग हुआ 4,500, है ना, यहाँ तो कुछ है नहीं, और पेमेंट हुआ 8,000, 3,500, 4,500, 8,000। देखो बाय रॉयल्टी, रॉयल्टी के लिए 3,500, बाय शॉर्ट वर्किंग 4,500, थोड़ा सा छूट गया, नहीं, एक सेकेंड थोड़ा लिख देते हैं, बाय शॉर्ट वर्किंग 4,500 और 2 बैंक पेमेंट में कितना, 8,000। दूसरे साल में देखो, दूसरे साल में फिर देखिए आप लोग, रॉयल्टी के लिए बाय रॉयल्टी लिखना था, बिल्कुल सर, तो बाय रॉयल्टी 7,000, बाय शॉर्ट वर्किंग 1,000 और 2 बैंक 8,000। देख लो आपका, बाय रॉयल्टी 7,000, बाय शॉर्ट वर्किंग 1,000, 2 बैंक कितना, 8,000। तीसरे साल आके देखो, तीसरे साल में देखो रॉयल्टी है कितना, बाय रॉयल्टी 7,500, बाय शॉर्ट वर्किंग 500, 2 बैंक 8,000। बाय रॉयल्टी 7,500, बाय शॉर्ट वर्किंग 500 और 2 बैंक कितना, 8,000। और चौथे साल में क्या हुआ, रॉयल्टी हुआ 9,000, है ना, ठीक है, ध्यान दो, बाय रॉयल्टी रिक्यूप्ट हुआ 2 शॉर्ट वर्किंग और 2 बैंक, ठीक है। देखो बाय रॉयल्टी 9,000, 2 शॉर्ट वर्किंग 500, 2 बैंक 1,500। अब शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कैसे बनता है, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाने का तरीका है, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनने का तरीका है आपका, जब जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो टू लैंडलॉर्ड, और रिक्यूप्ट होगा तो बाय लैंडलॉर्ड, और पीएल में जाएगा तो बाय, यही होता है ना। तो पहला बार बाय शॉर्ट वर्किंग हुआ, बाय टू लैंडलॉर्ड 4,500 और बाय पीएल 4,500। देखो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में टू लैंडलॉर्ड 4,500 और बाय पीएल 4,500। दूसरा बार क्या हुआ, शॉर्ट वर्किंग हुआ तो टू लैंडलॉर्ड और रिक्यूप्ट तो हुआ नहीं है, पीएल में गया नहीं है, बस टू लैंडलॉर्ड 1,000 और सीडीबीडी हो जाएगा, टू लैंडलॉर्ड 1,000 सीडीबीडी, ठीक है। तीसरे साल में फिर क्या हुआ, शॉर्ट वर्किंग कितना हुआ, देखो तीसरे साल में फिर शॉर्ट वर्किंग हुआ कितना, 500, टू लैंडलॉर्ड, है ना, और 500 कर देंगे, जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे ही बना लेंगे, इसमें नया कुछ है नहीं।